हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे स्पेशली तो राजस्थान स्टेट के बारे में, जिन्होंने अपना शेड्यूल रिलीज किया है 2024 काउंसलिंग के लिए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और इसमें इंटरेस्टिंग बातें बहुत सारी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक बात बहुत बड़ी कॉमन है कि अगर तो ये रूल्स इन्होंने चेंज किए हैं, ये नियम इस साल इन्होंने चेंज किए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो क्या इससे कोई कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टेट हैं जैसे कि बिहार स्टेट, हिमाचल प्रदेश स्टेट, जिनके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनकी भी अपन इस वीडियो में डिस्कस मैं आपको कर दूंगा, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। उम्मीद करूँगा आप चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और कंटेंट आपको मिल पाए। ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो उतने ही इफेक्टिव और अच्छी क्वालिटी में वीडियोस में हम आपके लिए ला पाएंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके जरूर वीडियो को शेयर करना। स्टार्ट करेंगे वीडियो, तो उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान स्टेट से कि यहाँ का शेड्यूल किस तरीके से होने वाला है। हालांकि शेड्यूल इन्होंने कल पब्लिश कर दिया था, लेकिन कल मेरे को कुछ रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। वो रीज़न ये है कि आप अभी भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे राजस्थान की, तो वहाँ पर यही नोट किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन टू बी स्टार्ट सून, ये लिखा हुआ है। बट नीचे आप देखोगे तो दो तरीके के रजिस्ट्रेशन हमेशा हर साल राजस्थान स्टेट में होते हैं। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो वहाँ पर इजीली रजिस्ट्रेशन आप कर पा रहे हो। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं रियली में, तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए शेड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगा, जब भी मैं आपको बताता रहूँगा जिस स्टेट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती रहेगी। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान स्टेट के रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म से। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 16 अगस्त से, यानी कि आज ही से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दो पार्ट में होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही ओपन करोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फीस वगैरह जो सारी हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती रहेंगी, वो ज़्यादा डिस्कस करने वाला मैटर है भी नहीं। इतना आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं राजस्थान स्टेट के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट क्यों कर दी गई है, क्या इसका रीज़न है और क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, इसी मुद्दे पे अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट्स जो हैं वो तो आपको पता लगी गई हैं, उसमें ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है भी नहीं, तो फिर इसको लंबा ना खींचते हुए इसी पे बात करेंगे। जैसे कि बात करेंगे तो सभी कैटेगरी जो कि आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करोगे, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में, अगर राजस्थान स्टेट में आपको एडमिशन लेना है तो, जो कि ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ अदर कैटेगरीज के लिए 5,000 है और यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 है। अब इससे कितनी ज़्यादा इस बार यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट रखा गया है राजस्थान का, उससे डेफिनेटली कोई ना कोई फ़र्क जरूर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बात कर लेते हैं कि बाकी मैनेजमेंट सीट, जिनको कि सेमी गवर्नमेंट सीट आप बोल सकते हो राजस्थान स्टेट में, उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना है। हालांकि इन्होंने ये बोला भी है कि आपने जो ये फीस जमा करवाई है तो ये आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी, आपको फ़ीस के लिए एक्स्ट्रा 2 लाख रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 2 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फीस के अलावा या फिर सिक्योरिटी के अलावा। तो ये बात थोड़ी बहुत सही है कि इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे कोई, तो फिर फीस के टाइम पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर बाकी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और जो सेमी गवर्नमेंट है या फिर मैनेजमेंट कोटे की सीट है, इसके अलावा जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए आपको 5 लाख रुपीज़ देने होंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन फीस में ये एडजस्ट हो जाएगा। बट फिलहाल इस पॉइंट पर, यानी कि इस वीडियो में अपन बात करते हैं मेनली गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के तक रहते हैं तो 50,000 काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक ही मोटो लग रहा है इतनी फीस रखने का, कि जो भी राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट है वो चाहती हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं एडमिशन रियली में लेना चाहते हैं तो वही पार्टिसिपेट करेंगे इस अमाउंट से या फिर इस सिक्योरिटी अमाउंट से। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो सिर्फ सेक ऑफ द पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेट करते थे काउंसलिंग में, वो अब दूर रहेंगे, जिससे कि सीट ब्लॉकिंग थोड़ी रुकेगी और इससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब जिनको, क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान स्टेट में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो सिर्फ वही स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस अमाउंट को देखकर, जिनको कि रियली में यहाँ पर एडमिशन लेना है या फिर रियली में जिनका स्कोर इतना ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आती होगी। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे में तो ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर राजस्थान स्टेट में कॉलेज मिल सकता है तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है ऑल इंडिया के अंदर।
तो ये था। तो डेफिनेटली कट ऑफ में तो फर्क क्या ही देखेंगे, कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा राजस्थान के में तो। बाकी ऑल इंडिया के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि जिनको राजस्थान में एडमिशन लेना है वो राजस्थान में ही लेंगे, बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हर स्टूडेंट के पास नहीं होंगे। हालांकि है, ऐसा नहीं है कि ये 50,000 सिर्फ और सिर्फ आपको जमा करवाएंगे और आपके वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये तो रिफंडेबल है। तो बहुत से स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि राजस्थान में ही करें, जिनके हर किसी का बजट इतना नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि राजस्थान स्टेट में इतनी फीस रखने का रीज़न क्या है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे में इसकी कट ऑफ का फ़र्क हालांकि डेफिनेटली पड़ेगा। राजस्थान के जो टॉप स्कोरर हैं, टॉप रैंकर हैं, वो एडमिशन यहीं पे लेंगे, तो फिर ऑल इंडिया कोटे में आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी राजस्थान स्टेट के बारे में। शेड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा दिखा, काउंसलिंग की फ़ीस सब कुछ दिखी, तो ये बात हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट बिहार के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार के लिए भी रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि कल से स्टार्ट हो गए थे। हालांकि कल ऑफ डे था, ये आपको पता है, एमसीसी ने बोला भी था, लेकिन स्टेट है तो अपने काउंसलिंग वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की डेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी 21 को, और जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो 23 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो 23 से लेकर 25 तक। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। बात आती है यहाँ की सिक्योरिटी अमाउंट की, कि कितना सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा आपको अगर आप बिहार स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना कि किस किस कैटेगरी को कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर 1200 रुपये रखे गए हैं, आपको दिख रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर अदर हो। ये यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1200 है, बाकी कैटेगरीज के लिए ओनली 600 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप प्राइवेट के लिए जाते हो तो सभी के लिए, चाहे वो जनरल हो या फिर SC ST OBC, उन सभी के लिए 1200 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे। 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट होंगी गवर्नमेंट के लीजिए, गवर्नमेंट चाहे वो डेंटल हो या फिर गवर्नमेंट MBBS हो उसके लिए। अगर आप प्राइवेट के लिए जाते हो तो 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करने हैं, चाहे वो किसी भी केस में हो, तो ये आपको समझ में आना होगा। इसके अलावा अगर आप तो गवर्नमेंट और डेंटल प्लस वेटनरी या फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप MBBS के लिए जा रहे हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ ही देने होंगे एक साथ, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले पाओगे। आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की भी। 2 स्टेट की बात हो चुकी, हिमाचल की भी बात करते हैं। इनके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 15 अगस्त से लेकर स्टार्ट रहेंगे 20 अगस्त 2024 तक। तो ये आप चेक कर, तो ये सारी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है राउंड वाइज। बाकी तो हम आपको टाइम टू टाइम पे जो नई नई इन्फॉर्मेशन आएंगी हम आपको ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहेंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बाकी आपका कोई काम नहीं। अगर तो आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो, यानी कि पेड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। हम जरूर आपकी मैनेज कर देंगे, चाहे आप इंडिया से कहीं से भी हो, हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग करते हैं। तो फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको नंबर दिखा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से 3 शेड्यूल की बात हमने कर ली है। ऑल इंडिया कोटे की तो ऑलरेडी स्टार्टेड है ही, आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, उसको आप जरूर चेक करना जिन ने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसके अलावा 3 स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। हालांकि पौंडुचेरी के लिए नए ब्राउचर्स, मेरिट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आई हुई हैं, वो आपको धीरे धीरे अपडेट मिलता रहेगा। तो ये थी सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी डिटेल आती है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ। मैं अजय शर्मा एस यूट्यूब के थ्रू आपको अपडेट दे रहा था। जय हिंद, जय भारत।